डेजा वू के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां हमारा दिमाग किसी चीज़ के घटित होने से पहले ही हमारे दिमाग में उसके घटित होने की यादें दे देता है। पर हज़ारों लोगों को एक ही चीज़ के बारे में एक ही साथ डेजा वू होना क्या संभव है? मिरर मिरर ऑन द वॉल या फिर मैजिक मिरर ऑन द वॉल। आपको क्या याद है स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ में एविल क्वीन ने मिरर से क्या बोला था? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एविल क्वीन ने मिरर मिरर ऑन द वॉल बोला था, बट रियलिटी में उसने मैजिक मिरर ऑन द वॉल बोला था। तो फिर ऐसा क्यों कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मिरर मिरर ऑन द वॉल बोला गया था? यह एक भ्रम है या फिर वास्तविकता है या फिर कुछ और क्यों इसे कहा जाता है द मंडेला इफ़ेक्ट? सन 2010 में एक इवेंट के दौरान फियोना ब्राउन ने इस पूरी गतिविधि का नाम मंडेला इफ़ेक्ट दिया था, क्योंकि वहाँ पे मौजूद बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु बहुत पहले सन 1990 में कारावास के दौरान हो गई थी। और यह कहना सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं, बल्कि वहाँ बैठे हज़ारों लोगों का था, जबकि असलियत कुछ और ही थी। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 1990 में नहीं, बल्कि 2013 में हुई थी, और वो 1994 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने थे। तो फिर जो चीज़ कभी हुई नहीं, तो फिर उसकी यादें इतने सारे लोगों के दिमाग में आई कैसे? और यहाँ से शुरू हुई और यादों की किताबें खुलनी। ऐसी यादें जिसका वास्तविकता से कोई नाता ही ना हो, जो सिर्फ दिमाग का एक भ्रम हो। पर इतने सारे लोगों को एक ही भ्रम होना और इतने अच्छे से उसका याद रहना, क्या कुछ अजीब नहीं? और तब जाके रिसर्चर्स ने स्टार्ट की इस पर अपनी स्टडीज़। पहला तथ्य आया कि समानांतर ब्रह्मांड में किसी ग्लिच के कारण वहाँ की यादें हमारे ब्रह्मांड में आ गई हो। समानांतर ब्रह्मांड जो हूबहू हमारे ब्रह्मांड की तरह होता है, बस वहाँ की दुनिया और हमारी दुनिया में छोटे छोटे अंतर होते हैं, और शायद किसी ग्लिच की वजह से वहाँ की ही कुछ यादें हमारे ब्रह्मांड में आ गई हो, जो घटित असलियत में वहाँ पे हुई हो और कुछ कारणों की वजह से हमारी दुनिया में उसकी यादें रह गई हो। सुनने में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर इसका सबूत किसी के पास नहीं। दूसरे तथ्य से आया कि ये सब हमारे दिमाग की कल्पना है, जिसने कई सारी कहानियों को जोड़ जोड़ कर एक नया ही मोड़ दे दिया हो, और फिर लोगों ने इस कहानियों को एक दूसरे को सुनाई। लोग सुनते गए और यह कहानियाँ सच्चाई बनती गई। ऐसी कहानियाँ जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ही ना हो। सच्चाई कुछ भी हो, मंडेला इफ़ेक्ट आज भी ऐसे रहस्यों से घिरा है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं, और जो लोग को हिला के रख देता है जब उन्हें ये बात पता चलती है कि जिस चीज़ को आज तक वो सच मानते आ रहे हैं, वो सच नहीं बल्कि झूठ है। आप लोगों के पास भी नॉलेज का भंडार है, पर उसमें से कितनी बातें सच्ची है और कितनी बातें झूठी।